नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्कैरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी फिल्म सिटी का काला सच। मुंबई की मशहूर गैलेक्सी फिल्म सिटी में रात के 1:30 बजे डायरेक्टर अभिषेक वर्मा अपनी कार से अकेले घर लौट रहा था। आज उसकी नई हॉरर फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हुआ था। टीम ने देर रात तक काम किया था और अब सभी घर जा चुके थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना अंधेरा था। अभिषेक की कार की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक एक झटका लगा और कार लड़खड़ा गई। अभिषेक झुंझलाते हुए कार से उतरा। पीछे का टायर पंचर हो चुका था। उसने फोन निकाला तो देखा नेटवर्क नहीं था। तभी पास के जंगल से हवा में सरसराहट हुई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अभिषेक ने सिर घुमाकर देखा, सामने एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अभिषेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, फिल्म बना लिया, अब हकीकत देखो। इतना कहते ही उसने अपनी काली जलती हुई हथेलियों से अभिषेक की गर्दन पकड़ ली। वह छटपटाने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। सुबह सड़क किनारे उसकी लाश मिली और पुलिस इसे एक रहस्यमयी मौत बताकर जांच में जुट गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभिषेक की मौत के 2 दिन बाद फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश खन्ना फिल्म सिटी में नए सेट का जायजा लेने पहुंचे। उनका असिस्टेंट विक्रम पहले से वहां मौजूद था। सर, अभिषेक सर की मौत के बाद सब डरे हुए हैं, विक्रम ने घबराते हुए कहा। अरे, ये सब बकवास है, शूटिंग कैंसिल नहीं होगी, राजेश ने झुंझलाते हुए कहा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। विक्रम और राजेश ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी स्टूडियो के शीशे पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक स्टूडियो के ऊपर लगे भारी स्पॉटलाइट्स धड़ाम से राजेश के ऊपर गिर गए। विक्रम ने देखा राजेश की बेजान लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ जम चुका था। सर, विक्रम चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अब तक फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बन चुका था। हर कोई फिल्म सिटी में हो रही रहस्यमयी मौतों से सहमा हुआ था। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सना मलिक और कास्टिंग डायरेक्टर अमन चौधरी इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिल्म सिटी पहुंचे। विक्रम पहले ही वहां मौजूद था। हमें पुलिस को बताना चाहिए, सना ने कहा। नहीं, जब तक हमें खुद कोई सुराग न मिले तब तक पुलिस बेवजह शूटिंग बंद कर देगी, अमन ने जवाब दिया। तीनों ने स्टूडियो का हर कोना खंगाला और तभी उन्हें एक पुरानी बंद अलमारी मिली। अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना अखबार रखा था। हैरानी की बात थी कि अखबार की हेडलाइन में एक खबर छपी थी, फिल्म सिटी में रहस्यमयी मौत, न्यूकमर एक्ट्रेस नंदिता शर्मा ने आत्महत्या की। ये कौन थी? सना ने पूछा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। नंदिता शर्मा 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसे प्रोड्यूसर राजेश, डायरेक्टर अभिषेक और देवेंद्र नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर ने अपनी फिल्म में काम देने का वादा किया था। लेकिन उस रात तीनों ने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और जब उसने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उसे जान से मार दिया। सना और अमन की आंखों में गुस्से और दुख का मिला जुला भाव था, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला, इसीलिए अब वो बदला ले रही है। अभिषेक, राजेश, अब अगला नंबर देवेंद्र का है। देवेंद्र इस सब से बेखबर अपने घर में आराम से बैठा था। उसे नहीं पता था कि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस रात जब देवेंद्र बिस्तर पर लेटा था, तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी और तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई और देवेंद्र ने देखा एक परछाई सामने खड़ी थी। तू कौन है? परछाई ने हंसते हुए कहा। मुझे भूल गया देवेंद्र, मैं नंदिता। देवेंद्र के चेहरे से रक्त निचुड़ गया। नंदिता, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन नंदिता की आत्मा जोर से हंसी और अचानक आग की लपटें उठने लगीं। देवेंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। कुछ ही पलों में देवेंद्र चीखते चिल्लाते जलकर राख में बदल गया। अमन, सन्ना और विक्रम ने जब यह खबर सुनी तो समझ गए कि अब बदले का खेल खत्म हो चुका था। अमन ने फिल्म सिटी में नंदिता के शव को दफनाए गए पुराने कुएं से बाहर निकलवाया और उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। जब चिता की आग शांत हुई तो हवा में एक मंद मुस्कान गूंजी। नंदिता की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ।